हरियाणा के जिला यमुनानगर में अवैध माइनिंग का मामला। जटलाना की सड़कों में गहरे गड्ढे, मिट्टी का पैचवर्क नहीं टिका तो अब भरी जा रही हैं ईंटें। माइनिंग के चलते जिस क्षेत्र से सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है, उस क्षेत्र की तमाम सड़कें बदहाल हैं। विकास के नाम पर सड़कों में केवल गहरे गड्ढे व उड़ती धूल मिट्टी के गुबार हैं। बात हो रही है क्षेत्र के जटलाना में गुमथला एरिया की। यहाँ यमुना नदी में खनन के 7 पॉइंट हैं। इनसे प्रतिवर्ष सरकार के पास करोड़ों रुपए का राजस्व जाता है, लेकिन अगर यहाँ की सड़कों की बात करें तो क्षेत्र की तमाम सड़कें बदहाल हैं। हरियाणा के जिला अंबाला गांव लालपुर में शबल से हत्या। बॉयफ्रेंड के साथ शादी पक्की हो रही थी, उसी वक्त घर में युवती को चचेरे भाई ने मार डाला। गांव लालपुर में बुधवार दोपहर को 26 वर्षीय कोमल की घर में हत्या कर दी गई। उसके सिर पर धारदार हथियार से प्रहार किया गया। कोमल घर पर अकेली थी जिस वक्त यह वारदात हुई। उस वक्त घर में 1.5 किलोमीटर दूर एक ईंट भट्टे पर बैठे रिश्तेदार कोमल की उसके प्रेमी साहिल के साथ शादी पक्की कराने की बात कर रहे थे। कोमल के भाई संजीव ने अपने कुनबे में से लगने वाले चाचा के बेटे परवीन पर हत्या का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि परवीन कोमल व साहिल की शादी के पक्ष में नहीं था और कहता था कि साहिल उनके परिवार के लायक नहीं है। कोमल को चोट लगने की सूचना उसके जीजा दिनेश के मोबाइल फोन पर आई। उस वक्त दिनेश भी रिश्ता पक्का कराने के लिए बैठे रिश्तेदारों के साथ था। पुलिस दिनेश से भी पूछताछ कर रही है। संजीव ने पुलिस को बताया कि करीब 2 महीने पहले उन्हें पता चला था कि कोमल का पास के गांव टपरिया के साहिल के साथ अफेयर चल रहा है। दोनों शादी कराना चाहते थे, लेकिन कुनबे में से लगने वाले चाचा रामपाल के बेटे परवीन को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में आत्महत्या का मामला। ज्योतिसर हेड के पास नहर में कूदी महिला, लोगों ने निकाल अस्पताल पहुंचाया। ज्योतिसर हेड के पास बुधवार शाम को एक महिला की नरवाना ब्रांच नहर में गिरने से मौत हो गई। माना जा रहा है कि उसने खुद नहर में छलांग लगाई। जब तक महिला को बाहर निकाला जाता तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही आसपास के लोगों ने महिला को निकाल लिया था। मृतक की पहचान 35 वर्षीय पूजा निवासी बोली बजीतपुर के रूप में हुई। हरियाणा के जिला करनाल में युवकों के शव बरामद। नहर में डूबे 2 युवक के शवों को पुलिस ने किया बरामद। नहर में डूबे रामनगर निवासी विशाल व शिव कॉलोनी निवासी गौरव, दोनों युवकों के शवों को पुलिस ने नहर से बरामद कर लिया है। विशाल का शव करीब 20 दिन बाद मिला है, तो वहीं गौरव का शव 3 दिन बाद मिला है। गौरव के मामले में परिजनों ने मौसी के लड़के सचिन पर शक जाहिर किया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है। 15 जुलाई को रामनगर निवासी 24 वर्षीय विशाल अपने 4 दोस्तों के साथ पश्चिमी यमुना नहर में नहाने गया था, तो वहां वह डूब गया, जिसकी परिजन काफी दिन से नहर में तलाश कर रहे थे। वहीं 1 अगस्त को गौरव भी नहर में कूद गया था। यह जानकारी उसके मौसी के लड़के सचिन ने दी थी, जो उस समय उसके साथ था। उसका शव घोगड़ीपुर के समीप से मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के जिला पंचकुला में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर इटालियन स्टाइल में होगा वेलकम। 9 करोड़ रुपए में रेनोवेशन के बाद ट्राई सिटी का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनकर तैयार। 9 करोड़ रुपए की लागत से हुए रेनोवेशन के बाद अब ट्राई सिटी का नंबर 1 ऑडिटोरियम बनकर तैयार हो चुका है। ऑडिटोरियम में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा ऑडिटोरियम की दूसरी मंजिल पर कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया गया है। स्टेज को बेहतरीन तरीके से LED लाइट और बेहतरीन साउंड इफेक्ट से सजाया गया है। चंडीगढ़ के एलेंटे मॉल की तरह ऑडिटोरियम की दीवारों पर इटालियन टाइलें लगाई गई हैं। हरियाणा के जिला भिवानी में पुलिस कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा के लिए 7 और 8 अगस्त को एक्स्ट्रा बस चलेंगी। 7 व 8 अगस्त को होने वाली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की लिखित परीक्षा के लिए
रोडवेज विभाग अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए स्पेशल बसों का संचालन करेगा। बस अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर के पास तक ले जाएगी और वहीं से वापस भिवानी लेकर आएगी। जिला में अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पद की लिखित परीक्षा के लिए महेंद्रगढ़ व नारनौल में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हरियाणा के जिला फरीदाबाद में शादी में बाधा बनी मां को इस तरह मारा। रात को शिकंजी में नींद की गोलियां पिलाकर फिर प्रेमी को किया फोन। उसने कहा पहले तकिए से मुंह दबाओ, फिर चुन्नी से गला घोटकर कर दो हत्या। करीब 25 दिन पहले डबुआ की उड़िया कॉलोनी में हुआ महिला के मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मर्डर में सनसनी कहानी सामने आई है। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी नाबालिग बेटी ने की है। बेटी अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन मां इससे खुश नहीं थी। इससे लड़की ने मां की हत्या कर दी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार शादी में बाधा बनी महिला 45 वर्षीय सुधा को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी प्रेमिका ने मिलकर मारने की साजिश रची। हरियाणा के जिला हिसार में फर्जी सर्टिफिकेट पर सेवादार से असिस्टेंट बनने का मामला 29 साल तक करता रहा नौकरी। हरियाणा बोर्ड से किसी ने नहीं करवाई कागजों की जांच। 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर सेवादार से डीसी का असिस्टेंट बनने का खुलासा रोचक तरीके से हुआ। आरोपी गंगा बिशन ने रिटायरमेंट के 3 साल बाद बकाया भत्तों के लिए विभाग में एप्लीकेशन लगाई तो उसका 29 साल का पुराना राज भी खुल गया। विभाग ने नए क्लर्क ने जब बकाया भत्तों के लिए गंगा बिशन का रिकॉर्ड खंगाला तो सामने आया कि अभी तक गंगा बिशन के कागजात की जांच प्रक्रिया ही पूरी नहीं करवाई गई है। गंगा बिशन द्वारा जमा करवाए गए 10वीं के सर्टिफिकेट की नोटिंग अभी तक पेंडिंग मिली। हरियाणा के जिला जींद में ABVP और CRSU प्रशासन के बीच बहस। ऑनलाइन परीक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर छात्र संगठनों ने उठाई आवाज। ऑनलाइन परीक्षा में आ रही दिक्कतों को लेकर छात्र संगठनों ने आवाज उठाई और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव का घेराव किया। हरियाणा के जिला कैथल में बड़ा फर्जीवाड़ा। परीक्षा देने, विदेश जाने, छुट्टी लेने व बीमा क्लेम के लिए बनवा रहे फर्जी कोविड रिपोर्ट। प्रदेश में लोगों से पैसे लेकर फर्जी कोविड रिपोर्ट तैयार करने वाला गिरोह सक्रिय। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि गिरोह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की रिपोर्ट तैयार करके देता है, जिसे लोग सरकारी व निजी कार्यों में प्रयोग करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा देने, विदेश जाने, छुट्टी लेने के लिए लोग कोविड की झूठी पॉजिटिव व नेगेटिव रिपोर्ट बनवाते हैं। हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ में हादसा। महाराज अग्रसेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेंटर झड़कर गिरा, बाल बाल बचे लोग। महाराज अग्रसेन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के फेज 3 में न दुकानदार सुरक्षित है, न ही वहां खरीदारी करने के लिए आने वाले लोग सुरक्षित हैं। कभी भी वहां की छत का प्लास्टर व लेंटर झड़कर किसी को भी घायल कर सकता है। अब बरसात के दिनों में यहाँ न केवल पानी टपकता है, बल्कि आए दिन लेंटर झड़कर गिरने से व्यापारियों व आम लोगों में भय का माहौल है। हरियाणा के जिला पानीपत में दोहते ने नानी के कान से लूटी बाली, साथी के साथ मिलकर की वारदात। छीना झपटी में नानी के कान फटे, दोनों पर केस दर्ज। दोहते ने अपनी साथी के साथ मिलकर नानी के कानों से बाली और नाक से कोका लूट लिया। विरोध करने पर दोनों वृद्धा के साथ मारपीट की। छीना झपटी में वृद्धा के कान फट गए। लूटपाट के बाद आरोपी मौके से भाग गए। हरियाणा के जिला रेवाड़ी में आधे घंटे तक जमकर बरसे बादल, मौसम हुआ खुशनुमा। कई इलाकों में जल भराव। 7 अगस्त को पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना। जिले में गुरुवार को मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली। आधा घंटे तक झमाझम बारिश होने से मौसम खुशनुमा बन गया। गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत महसूस की। वहीं कई इलाकों में जल भराव की समस्या भी देखने को मिली।
हरियाणा के जिला सिरसा में कार्रवाई। डीटीपी की शिकायत पर राकेश आर्या सहित 6 पर केस। शहर के आसपास के इलाकों में अवैध रूप से कॉलोनी काटकर विकसित करने के प्रयास लंबे समय से चल रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों से डीटीपी विभाग और पुलिस एक्शन में आए हैं। लंबे समय से थानों में दबे पड़े अवैध कॉलोनी काटने के मामलों में अब केस दर्ज हो रहे हैं। हरियाणा के जिला रोहतक में पीजीआई की रिसर्च स्क्रीन पर रोज 10 घंटे बिता रहे 350 मरीजों की ओपीडी में 30% बच्चे। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास का ट्रेंड आने से बच्चे अब 10-10 घंटे का समय मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पर बिता रहे हैं। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी 5 से 17 साल तक की आयु के बच्चों की आंखों को कमजोर कर रही है। बच्चों की आंखों में ड्राइनेस, लाल रहना, सिर दर्द, शरीर में थकान महसूस होने, मोटापा आने और हाई ब्लड प्रेशर रोग के लक्षण मिल रहे हैं। हरियाणा के जिला सोनीपत में रवि दहिया ने कहा, ऐसा खेल दिखाऊंगा दुनिया हिल जाएगी। किसान के बेटे ने देश के लिए पक्का किया चौथा मेडल। अब नजरे गोल्ड पर। ओलंपिक से पहले शादी से कर दिया था मना। हरियाणा के जिला फतेहाबाद में गड़बड़ झाला। बिडाना के किसानों का आरोप, औसत पैदावार निकाले बिना ही खाली कागजों पर काश्तकारों के साइन करवा ले गए अफसर। प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम नहीं मिलने पर गांव मानावाली व कुम्हारिया के किसानों द्वारा बीते दिनों कृषि विभाग के अधिकारियों पर कंपनी ने मिली भगत कर उन्हें क्लेम से वंचित करने के आरोप के बाद अब गांव भिडाना के किसानों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। डीसी को शिकायत देने आए किसानों ने बताया कि कृषि विभाग के अफसरों ने कंपनी से मिली भगत कर उनके गांव में क्रॉप कटिंग में ही धांधली कर दी, जिसके चलते पूरा बीमा क्लेम से वंचित रह गया।